क्या हाल है आप सभी का। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सही तरीके से क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं होता है। आज हम लोग इस त्रिकोणमिति के सेशन में चैप्टर नंबर 8.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए उसी में से कुछ क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर त्रिकोणमिति के चैप्टर नंबर 8.1 में दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है और भुजा ए बी 24 सेंटीमीटर है और भुजा बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो हमें साइन ए कॉस ए तथा साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो आइए इन्हें कुछ फार्मूला के आधार पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि यहाँ पर कोण बी को समकोण माना है तो यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें से कोण बी को 90 डिग्री रखना है और ए बी त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब यहाँ पर ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमें ए सी का मान निकालना होगा, जिसका पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय तो इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है। ए सी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर और यहाँ पर मान निकालना है ए सी का स्क्वायर। यदि यहाँ पर आगे हल करने की कोशिश करें तो ए सी का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 49। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625। यदि स्क्वायर को बराबर के दाएं साइड लेकर जाएंगे तो ये रूट में बदल जाएगा 625 और 625 का रूट होता है 25। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर AC का भी मान निकल गया है, जिसका मान है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कर्ण का मान पता चल गया, लंब का मान पता चल गया, आधार का मान निकल गया है। तो इससे हम साइन ए कॉस ए तथा साइन सी और कॉस सी का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर AC का मान लिख लेते हैं, AC बराबर 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से नंबर 1 में दिया हुआ है साइन ए। साइन ए के अनुसार साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, जिसमें से साइन ए के अनुसार यदि लंब माने तो BC होगा BC और कर्ण माने तो AC होगा AC, जिसमें से BC का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AC का मान हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से साइन ए का मान हो गया 7/25। इसी प्रकार से कॉस ए का भी मान निकाल सकते हैं। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, जिसमें से साइन ए कोण ए के अनुसार यदि आधार माने तो AB हो जाएगा AB और कर्ण माने तो AC हो जाएगा AC। तो AB का मान यहाँ पर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और AC का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से साइन ए का मान हो गया 24/25। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देखें तो साइन सी तथा कॉस सी का मान पूछ रहा है।
तो यहाँ पर साइन सी का भी मान निकाल सकते हैं। साइन सी के अनुसार यहाँ पर लंब माना जाए तो साइन सी के अनुसार लंब होगा ए बी और कर्ण माने तो ए सी हो जाएगा। तो ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार साइन सी का भी मान हो गया 24/25। और कॉस सी का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो सी के अनुसार यदि आधार माने तो बी सी हो जाएगा और कर्ण ए सी रह जाएगा। तो यहाँ पर बी सी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम लोग त्रिकोणमिति का 8.1 का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, पहले एक त्रिभुज का निर्माण किया गया है जिसमें से यहाँ पर पी क्यू और आर है। त्रिभुज का नाम पी क्यू आर है जिसमें से पी क्यू का मान दिया हुआ है और पी आर का मान दिया हुआ है और क्यू आर भुजा क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले हम लोग को क्यू आर का मान निकालना होगा। तो क्यू आर के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। तो इस प्रकार से यदि देखना चाहें तो पी आर के स्क्वायर हो जाएगा और पी आर का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान 12 का स्क्वायर। यदि क्यू आर के स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इस प्रकार से क्यू आर का स्क्वायर बराबर, यदि इसमें से 169 में से 144 को घटाएंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर को यदि स्क्वायर को बराबर के दाएं साइड लेकर जाएंगे तो उस तरफ रूट में हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर 25 का रूट होता है 5। तो इस प्रकार से हमें क्यू आर का मान भी निकल गया है जिसका मान है 5। अब इस प्रकार से चाहे तो हम लोग tan p माइनस कॉट आर का मान निकाल सकते हैं। तो निकालने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर tan p माइनस कॉट आर, यहाँ पर tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार और कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब। तो यदि यहाँ पर tan थीटा और tan थीटा के स्थान पर p है तो कोण p के अनुसार यदि लंब माने तो क्यू आर होगा। यहाँ पर क्यू आर और बटा में आधार माने तो p के अनुसार आधार होगा जो पी क्यू हो जाएगा। पी क्यू माइनस कॉट आर में यदि आधार माने आर के अनुसार आधार माने तो क्यू आर हो जाएगा और यदि इसका लंब माने तो कोण आर के अनुसार लंब हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ पर देखें तो क्यू आर बट्टा पी क्यू माइनस में क्यू आर बट्टा में पी क्यू दोनों सेम है तो यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा तो इसका मान 0 आ जाएगा। इतना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट मान भी निकल सकता है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आगे 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर यदि देखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि साइन ए का मान साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए तथा tan ए का मान निकालें। यदि यहाँ पर देखें तो साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण का मान दिया हुआ है 3/4। तो यहाँ पर लंब का मान हो गया 3 और कर्ण का मान हो गया 4। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग को अभी भी निकालना है आधार का मान। तो आधार बराबर
अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो आधार बराबर यहाँ पर कर्ण का मान दिया हुआ है अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो आधार बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो इसी प्रकार से आधार बराबर, यदि 16 में से 9 को घटाते हैं तो 7 आता है, तो आधार बराबर अंडर रूट 7 इसका आंसर हो गया। आंसर अभी नहीं हुआ है, ये आधार का मान आ गया। तो इसी प्रकार से कॉस ए, तो यहाँ पर कॉस ए बराबर, कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर आधार का मान दिया हुआ है अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 और कर्ण का मान आया है 4। तो इस प्रकार से कॉस ए का मान हो गया अंडर रूट 7/4। इसी प्रकार से tan a का भी मान निकाल सकते हैं। तो tan a बराबर, tan a का सूत्र होता है लंब बटा आधार, आधार। तो यदि यहाँ पर देखें तो लंब का मान दिया हुआ है 3 और आधार का मान दिया हुआ है अंडर रूट 7। तो इस प्रकार से tan a का भी मान निकल गया है। तो हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन भी आसानी से पढ़ लिए। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आगे 4 नंबर क्वेश्चन भी देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8। यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a तथा sec a का मान बताएं। तो यदि यहाँ पर cot के बाएं साइड गुना में है तो cot a के गुना वाला 15 को यदि उस तरफ बाएं से दाएं तरफ लेकर जाएंगे तो गुना से भागा में पलट जाता है। तो इस प्रकार से cot a का सूत्र होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब का मान दिया हुआ है 8/15, 8/15। तो यहाँ पर आधार तथा लंब का मान दिया हुआ है और हमें कर्ण का भी मान चाहिए। तो कर्ण निकालने के लिए सूत्र होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि हम आधार का मान रखें तो 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस लंब का मान 15 का स्क्वायर है और यहाँ पर 8 का स्क्वायर होता है 44 और 15 का स्क्वायर होता है 225, 225। यदि यहाँ पर दोनों को ऐड करें तो होता है 982। तो कर्ण बराबर 289 का रूट होता है 17। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर हम लोग को आधार का भी मान मिल गया है। आधार बराबर 8, लंब बराबर 15 और कर्ण बराबर 17। तो ये अब चाहे तो यहाँ पर साइन ए का मान निकल जाएगा। तो साइन ए बराबर, साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब का मान दिया हुआ है 15 और कर्ण का मान दिया हुआ है 17। तो इस प्रकार से साइन ए का मान मिल गया हमें। अब इसी प्रकार से सेक ए का मान निकालें। तो सेक ए का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार, क्योंकि ये कॉस थीटा का विपरीत होता है। तो इसका सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। तो चूंकि हमको यहाँ पर कर्ण का भी मान पता है और आधार का भी मान पता है तो सेक ए का मान निकल जाएगा। तो कर्ण बराबर 17 और आधार बराबर 8। तो इस प्रकार से हमारा 4 नंबर क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है। अब 5 नंबर क्वेश्चन भी देखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार का है। 5 नंबर क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग अभी वीडियो पर बने रहें।
अब यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को बता दें कि इसका आधा जो क्वेश्चन होगा वो हम यहाँ पर बोर्ड पर बताएंगे और उसका आधा क्वेश्चन होगा जो आपको बनाना होगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से ही कुछ नहीं होता है, आप लोग भी कुछ कीजिए। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि सेक थीटा का मान 13 बटा 15 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बताएं। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब यहाँ पर सेक थीटा का मान दिया हुआ है तो हमको उससे पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, टैन थीटा का मान क्या होगा। इसी प्रकार से कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान दिया हुआ है और कॉट थीटा का मान क्या होगा, इन सभी का मान पूछ रहा है। तो इससे पहले यहाँ पर हम लोग को कुछ क्रियाकलाप करना होता है जो हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर सेक थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा का उल्टा है, अर्थात इसका सूत्र हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान दिया हुआ है 13 और आधार का मान 12। तो इसमें से कोई एक भुजा है जो अभी भी घट रहा है तो उसका नाम है लंब। तो लंब बराबर यदि हम कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को रूट करके घटाएं तो हमें लंब का स्क्वायर निकल जाता है। तो इसका लंब का सूत्र हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर तो 13 का स्क्वायर, यहाँ पर आधार 12 के स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। यदि यहाँ पर 169 में से 144 को घटाते हैं तो हमें 25 प्राप्त होता है। 25 जिसका यदि रूट निकालें तो यहाँ पर 25 का रूट 5 होता है। तो इस प्रकार से हमें लंब की भी माप पता चल गया, माप